हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय। आज आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग देखते हैं जो ट्राई टेलीकॉम अथॉरिटी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने एक नया नियम जारी किया है। इस नियम के बारे में कुछ बताते हैं, आपको समझते हैं। नया रिचार्ज प्लान जारी हुआ है। अभी 21 तारीख से प्रभावित हुआ है और प्रभावित होने का मतलब 21 तारीख से लागू हुआ है। ट्राई ने सभी को निर्देशित किया है, सभी जो है कंपनियों को, ऑपरेटर जो है टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियों को निर्देशित किया है कि बहुत सारे अभी ऐसे यूजर थे गांव में जो डाटा का इस्तेमाल नहीं करते थे, केवल जो है फोन आने के लिए और करने के लिए रखते थे। उनके लिए भी ये सुविधा है। और ज्यादातर लोग स्मार्टफोन जो यूज करते हैं उनके लिए भी ये सुविधा है कि दो सिम यूज करते हैं। दो सिम में एक सिम सिर्फ कॉलिंग के लिए उनका पर्सनल होता है, दूसरे सेकेंडरी सिम होता है, उसमें रिचार्ज करते चलाते हैं। अब यह कुछ नियम में बदलाव हुआ है जिससे ग्राहकों को और कंपनियों को भी फायदा होगा। कंपनी को क्या फायदा होगा कि ग्राहक यदि 90 दिन तक लगातार रिचार्ज नहीं करता है तो उसे 15 दिन तक और वेट करने को कंपनी को कहा जाएगा। 15 दिन और वेट करेगी कंपनी। यदि आप रिचार्ज नहीं करते हैं तो आपका नंबर बंद हो जाएगा और ऑन द स्पॉट वह दूसरे किसी व्यक्ति को, यूजर को इश्यू हो जाएगा। तो यह आपका कंपनी का फायदा हुआ कि दूसरा सिम नहीं बनाना पड़ेगा, नंबर नहीं ढूंढना पड़ेगा, वह आपको प्रोवाइड कर देगा। दूसरा सिम आपका नंबर का सिम दूसरे को मिल जाएगा। यह पहले क्या था, कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलता था और टेलीकॉम कंपनियां 3 से 4 महीने तक आपका सिम एक्टिव रखती थी। आप रिचार्ज करिए फिर वापस इस्तेमाल करिए, लेकिन यह नियम बदल गया है। आपको बिना रिचार्ज के 90 दिन तक सिम चालू रहेगा। आप रिचार्ज नहीं करते हैं तो 90 दिन तक आपका सिम चालू रहेगा। यदि आपके मोबाइल में 90 दिन रिचार्ज ना करने के बाद आपके मोबाइल में मिनिमम 20 रुपए का बैलेंस है तो आपके मोबाइल से ऑटोमेटिक कट हो जाएगा और उसकी वैलिडिटी 30 दिन रहेगी। यानी 90 से 30 दिन और चला जाएगा, 120 दिन, 4 महीना आपका सिम 20 रुपए में चला जाएगा। यदि उसके बाद आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 20 रुपए प्रति माह के हिसाब से आप इस अपने सिम को चालू रख सकते हैं। तो ये तो हुई सुविधा। दूसरी सुविधा क्या है, बीएसएनएल, जियो, एयरटेल और वोडाफोन, यही अब हम लोग के उधर 4 कंपनी काम कर रही है। दूसरा कोई कंपनी तो काम नहीं कर रहा है। बीएसएनएल फिलहाल अभी वो सेटअप अपना कर रहा है, जियो चल रहा है, एयरटेल चल रहा है, वोडाफोन चल रहा है। इन लोगों का मनमाने ढंग से जो चार्जेस करने का था, रिचार्ज बढ़ाने का था, पिछले साल उन्होंने रिचार्ज बढ़ाया, खूब अच्छा खासा रिचार्ज बढ़ाया और सभी ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के कमर को तोड़ दिया। इसी को ध्यान में रखते हुए ट्राई ने निर्देशित किया है इसका पूर्णतः पालन हो। और यह ट्राई ने किया है तो भारत में रहना है तो ट्राई के नियम को पालन करना ही पड़ता है। कोई भी टेलीकॉम कंपनी हो बिना ट्राई के परमिशन के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकती। इसके लिए यह नियम आदेश जारी किया है और इस जारी आदेश का पालन हो सकता है। ग्राहकों को भी फायदा हो और टेलीकॉम कंपनियों को भी फायदा हो रहा है। इस नियम के अनुसार जो बताया गया आप उसको फुलफिल करेंगे। यदि यह सिम जो है रिचार्ज करते हैं और 90 दिन तक नहीं करते हैं, 90 दिन तक आप रिचार्ज नहीं करते हैं तो सिम 20 रुपए बचा है कंपनी अपने आप काट लेगी और 30 दिन तक आपका वैलिडिटी बढ़ जाएगा। साथ ही साथ बैलेंस ना होने पर आपका सिम क्या होगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद अगर किसी भी कंपनी का, अभी इसमें आपको समझ में आ रहा होगा इनकमिंग कॉल रहेगा कि नहीं रहेगा। इनकमिंग कॉल नहीं रहेगा, इतना ही टाइम रहेगा जैसे पिछला रिचार्ज करते हैं तो 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, 1 हफ्ता 10 दिन के लिए जो देती है कंपनियां पिछले रिचार्ज इनकमिंग की सुविधा आपको देती है वही रहेगा। सिम आपका चालू रहेगा, मतलब उसमें नेटवर्क आएगा, आप सिम रख सकते हैं, न कि फोन आने लगेगा और जाने लगेगा। यह आप बिल्कुल भ्रम में न पड़े, केवल सिम आपका चालू रहेगा, नेटवर्क रहेगा। कॉल, इनकमिंग कॉल आएगा कि नहीं आएगा एक कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। इसीलिए कंपनी 15 दिन एक्स्ट्रा आपको समय दे रही है
कि अपने सिम को रिचार्ज कर ले या जो 20 रुपए कम से कम मिनिमम बैलेंस रख ले। इनकमिंग कॉल अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कितने दिन तक वो दे रहा है। जैसे जियो को ज्यादा टाइम तक देता है, एयरटेल वोडाफोन कम टाइम के लिए देता है, बीएसएनएल तो देता ही बहुत कम है, और सॉरी बहुत ज्यादा देता है। यह अभी लॉन्च हो रहा है, आ रहा है, तो इसकी बात ही नहीं है। यह आया तो हो सकता है रिचार्ज प्लान कुछ सस्ता हो, अभी तो फिलहाल नहीं आया है, आने वाले भविष्य में यदि आता है तो हो सकता है रिचार्ज प्लान सस्ता हो। सर्विस अच्छा देगा तो सस्ता है, आज कस्टमर यूज करेंगे, और सर्विस अच्छा नहीं देगा तो भाई कोई यूज नहीं करना चाहेगा। पहले बीएसएनएल ये सरकारी था, पीएसयू था, लेकिन यह क्या है, ऐसा सुविधा दिया कि सभी कस्टमर इससे मतलब नाखुश हो गए और प्राइवेट कंपनी के हाथ में चला गया। नहीं तो गवर्नमेंट की चीज और गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई पॉलिसी कभी फेल नहीं होती है, हर चीज गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहे। हम लोग सरकार चुनते 5 साल के लिए तो सरकार ही वो नियम बनाती, लेकिन गवर्नमेंट चीज सरकारी जो संपत्ति है वो धीरे धीरे बर्बाद ही हो रहा है। हर चीज प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में चला जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। और है तो कहीं ना कहीं हम लोग की भी गलती है, आम आदमी की गलती है, जो नौकरी पा रहा है उसकी भी गलती है, जो नहीं पा रहा है उसकी भी गलती है। पहले हम सुधर जाए, हम बदल जाए तो हो सकता है हमारा देश सुधर जाए, हमारे नेता गढ़ सुधर जाए, और नेतागढ़ सुधर जाएंगे तो पूरा देश सुधर जाएगा, फिर एक बार वापस जो है दोबारा भारत का नाम रोशन होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।